आज हम सुनेंगे साईं बाबा और चांद पाटिल जी की एक सच्ची और रोचक कथा जो आपको मन को लुभा लेगी। इसमें चमत्कार है, श्रद्धा है, आशीर्वाद है और उसके साथ में सबसे महत्व की बात कि साईं बाबा का आगमन हुआ था शिरडी में उनके साथ में। चलो कहानी शुरू करते हैं। धूप गांव एक छोटा सा गांव था जहां पर एक धनवान व्यापारी रहते थे जिनका नाम था चांद पाटिल। चांद पाटिल जी अपने परिवार के साथ वहीं पे रहा करते थे धूप गांव में। उनके पास एक घोड़ी थी जिसका नाम था बिजली। वो एक दिन ऐसा होता है कि घूम जाती है। चांद पाटिल जी और उसके घर वाले बहुत ढूंढते हैं। चांद पाटिल जी ढूंढते ढूंढते अचानक जंगल में चले जाते हैं। जंगल में वहां पर उनको एक फकीर दिखते हैं। तो वो फकीर वो कहते हैं कि मैंने आपको कुछ देर पहले वहां पर देखा था, आप यहाँ पर कैसे गए? वो फकीर कहते हैं कि मैं सभी जगह पे मैं हूँ। मैं वहां भी था, मैं यहाँ भी हूँ और मैं सभी जगह पे हूँ। पेड़ पौधे पशु पक्षी जानवर सब बाजू मैं ही हूँ। और चांद पाटिल जी को कहते हैं थक गए होगे चांद, जरा आराम कर लो। तो वो चांद पाटिल जी कहते मेरा नाम आपको पता है? वो कहते हैं कि चिलम पियोगे? बाबा उसके बाद कहते हैं चिलम पियोगे? चांद पाटिल जी कहते हैं ये जंगल में कहाँ पे चिलम जलाने के लिए हमें कोयला मिलेगा, अग्नि मिलेगी? कुछ नहीं मेरे पास, नहीं माचिस नहीं कुछ। तो कैसे क्या अग्नि जलाएंगे और चिलम जलाएंगे? बाबा उनके पास जो सटका होता है वो सटका जमीन पर मारते हैं और वहां से अग्नि प्रज्वलित होती है, उसमें से कोयला लेके बाबा चिलम जलाते हैं। हाँ बाबा चिलम पीते थे। उसके बाद चांद पाटिल जी को कहते हैं कि पानी पियोगे? मुझे भी पानी की जरूरत है क्योंकि चिलम भी मुझे ठंडी करनी है। तुम्हें पानी पीना है क्योंकि तुम थक गए हो। चांद पाटिल जी कहते हैं कि आसपास में तो कहीं पानी दिख नहीं रहा है, तो मुझे किस प्रकार आप पानी दोगे? साईं बाबा मुस्कुराते हैं और फिर से अपना सटका जमीन पर मारते हैं। वहां से पानी आना शुरू हो जाता है। चांद पाटिल जी कहते हैं ये तो करिश्मा है। बाबा कहते हैं कि हम फकीरों पे अल्लाह की रहमत होती है। यह सुनकर चांद पाटिल जी कहते हैं उनको कि बाबा आप मुसलमान हो? बाबा कहते हैं नहीं और उनकी ओर देखने लगते हैं। फिर से चांद पाटिल जी कहते हैं कि आप हिंदू हो? वो ऐसा कब कहते हैं जब बाबा क्या करते हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि आप मुसलमान हो, तब बाबा जो अपने हमारे जो हिंदू के श्लोक है वो श्लोक को बोलना चालू कर देते हैं। ग्रंथ के जितने भी श्लोक है वो बोलने चालू कर देते हैं। तब चांद पाटिल जी कहते हैं कि आप हिंदू हो? फिर साईं बाबा उनकी ओर देखते और उनकी आंखों में कुछ अलग से चमक दिखाई देती है चांद पाटिल जी को। चांद पाटिल जी कहते हैं कि मुझे माफ कीजिए, मैं खाली फुकट धर्म के चक्कर में पड़ गया और आपसे धर्म की बातें कर रहा हूँ। मैं समझ गया कि आपका कोई धर्म नहीं, आपका सभी एक समान धर्म है। हाँ, साईं बाबा का कोई धर्म नहीं था। वो एक स्वच्छ पानी जैसे थे, जो कलर का पानी डालो उस कलर के हो। तब वो कहते हैं कि चांद पाटिल जी को कहते हैं बाबा कि तुम्हारी घोड़ी खो गई है? चांद पाटिल जी कहते हैं हाँ मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मिली नहीं। उतने में बाबा घोड़ी को पुकारते बिजली आ। जैसे वो पुकारते हैं वैसे बिजली दौड़ी चली आती है चांद पाटिल जी के पास और बाबा के पास। ये चमत्कार देख के चांद पाटिल जी बहुत भावुक हो गए। चांद पाटिल जी बाबा से कहते हैं बाबा मेरा जो भतीजा है उसका मैं जब भी शादी करने जाता हूँ तो कुछ ना कुछ विघ्न आता है। अगर आप मेरे साथ उसकी शादी में चलोगे तो वो विघ्न तो आएगा नहीं आपकी दुआ से और शादी अच्छे से हो जाएगी। बाबा कहते हैं कहाँ जाने वाले? चांद पाटिल जी कहते हैं कि शिरडी। बाबा कहते हैं चलो ठीक है, मुझे भी वही जाना था। बाबा चांद पाटिल जी के साथ शिरडी की ओर चलते हैं। जैसे शिरडी गांव आता है बाबा खंडोबा जी के मंदिर के पास रुक जाते हैं, जहां पे आपने सुना ना कि आओ साई, वो पहली आवाज वहीं से आई थी। बाबा खंडोबा मंदिर के वहां रुक जाते हैं और वहां से मालसापति जी बाबा को कहते हैं आओ साई। शादी हो जाती है। कुछ देर बाद वो वहां से ये आते हैं चांद पाटिल जी बाबा के पास। बाबा के सामने मालसापति जी होते हैं, भाईजाम होते हैं, सब खड़े होते हैं। उस समय वो कहते हैं कि
चांद पाटिल जी कहते हैं बाबा को कि बाबा शादी तो बहुत अच्छे से हो गई, माफ कीजिएगा, बाबा चांद पाटिल जी को कहते हैं कि चांद शादी अच्छे से हो गई ना। चांद पाटिल जी कहते हैं जिस पर आपकी नजरों करम रहेगी उनकी विघ्न अपना टल जाते हैं, और क्यों अच्छे से नहीं होगी। बाबा मुस्कुराते हैं। चांद पाटिल जी कहते हैं कि बाबा अब मैं धूप गांव जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ चलिए। बाबा हंसते हैं हल्के से और बाबा कहते हैं यदि मुझे ले जाना है तो अपने दिल में ले जाओ, मैं यहीं पे हूँ शिरडी में, और आप मुझे अपने दिल में ले जाओ। और जो बाबा के पास तोता होता है, बाबा के पास एक तोता रहता है हाथ में, वो बाबा उनको दे देते हैं। चांद पाटिल जी वो तोहफा स्वीकार करते हैं, और जब तक उनके जान में जान थी चांद पाटिल जी की, उन्होंने वो तोता उनके साथ रखा था। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा था ये तोता जब जब तुम देखोगे तब तक मेरा स्मरण होगा तुम्हें, मेरी याद आती रहेगी तुमको। ये थी चांद पाटिल जी और बाबा की एक रोचक और सच्ची कथा है। ये सन 1800 की बात है, ज्यादा दूर की बात नहीं है। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो एक हल्का सा लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आप कमेंट में लिखोगे ओम साई राम तो और भी मुझे खुशी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।